दोस्तों क्या हो अगर आपके सामने एक ऐसा दानव आ जाए जिसके बारे में आपने सिर्फ किताबों और कहानियों में ही सुना होगा। जी हाँ, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्राचीन दानव लेकर आया हूँ जो काफी सालों पहले हमारी धरती पर राज करते थे, जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाओगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इम्पनडल्लू ये एक उड़ने वाला क्रिएचर है जो डायन का पालतू जानवर हुआ करता था और डायन के इशारों पर काम करता था, जिसके पास इंसान में बदलने की ताकत थी पर सिर्फ औरत में। अगर ये किसी पुरुष में बदलता तो इसका आधा शरीर पक्षी में रह जाता था जो वैम्पायर के जैसे ही लोगों का खून चूस लेता था। वहीं जब ये इंसान के रूप में होता तब सिर्फ इंसानों का खून और पक्षी के रूप में सिर्फ पक्षियों का खून पीता था, जिसे कड़कती हुई बिजलियों के बीच कई बार देखा गया है। जोरोगमो जापान में माना जाता है कि जब भी कोई मकड़ी जिंदा रहकर 400 साल पूरे कर लेती है तो वो इंसानी मकड़ी में बदल जाती है, जिसे जोरोगमो के नाम से जाना जाता है, जिसका सिर लड़की जैसा होता था जो चाहे तो पूरी की पूरी एक औरत में बदल सकती थी, जिसके अंदर काफी सारी जादुई शक्तियाँ होती थी जो पुरुष को अपने जाल में फंसाकर उन्हें जान से मार देती थी। कहा जाता है कि जोरोगमो अपनी शक्तियों से छोटी मकड़ी को आग उगलने वाली मकड़ियों में बदल देती थी। फिर जब भी कोई व्यक्ति उसका सीक्रेट जान जाता था तो वो उन फायर स्पाइडर को उसका घर जलाने के लिए भेज देती थी। रोकू रोकोबी जापान की लोक कथाओं के अंदर आपको इस दानव के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा, जो कि एक सिंपल औरत थी पर रात को सोने के बाद उसका शरीर लोगों का शिकार करने उसके शरीर से दूर चला जाता था, जिसकी गर्दन काफी लंबी हो जाती थी जिससे वो दूर तक जा सकती थी। फिर वो किसी के भी घर में घुसकर या तो उसका खून पी जाती या फिर उसके अंदर की एनर्जी को निगल लेती। अकानेम इस क्रिएचर के बारे में यही कहा जाता है कि ये लोगों के घरों के अंदर बाथरूम या फिर गंदी जगह पर इंसानों से छिपकर रहता था, जिसकी जीभ काफी लंबी हुआ करती थी। हालांकि ये लोगों पर कभी भी हमला नहीं करता था, लेकिन इसकी बदबूदार स्किन और गंदे बालों की वजह से ये लोगों को बीमार कर देता था। कुछ लोगों का मानना है कि ये कहानी इसलिए बनाई है ताकि इस गंदे डेमन की वजह से लोग अपने घर को साफ सुथरा रखें। राइजू इसका शरीर बिजली से बना होता था पर दिखता एक भेड़िए जैसा था जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और हमेशा शांत रहता था, लेकिन ऐसा तब तक ही रहता था जब तक कि कोई तूफान ना आ जाए, क्योंकि ऐसा होने के बाद वो काफी विशाल हो जाता था और ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगता था, यहाँ तक कि कड़कती बिजली और बादलों के बीच उड़ने लगता। वहीं तूफान की आवाज भी निकालता, लेकिन मौसम साफ हो जाने के बाद वो भी शांत हो जाता था।